लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। है जान से प्यारी, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, है प्यारी प्यारी, है प्यारी प्यारी। अरे महिला मांगे, अरे मैं भी बोलूं तू भी बोल। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, हिंदुस्तान है हक तुम्हारा, है हक तुम्हारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और इस समय हम मौजूद हैं भोपाल के ऐतिहासिक इकबाल मैदान में, जहां पर कि दिनांक 1 तारीख से सीए और एनआरसी के विरोध में बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। रात भर यहां पर प्रदर्शनकारी मेरे दाएं तरफ ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर बैठते हैं। ठंड भोपाल में कितनी पड़ रही है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी हमें जानकारी ये मिल रही है कि प्रदर्शनकारियों को मना किया जा रहा है प्रदर्शन करने से और हवाला दिया जा रहा है ट्रैफिक जाम का। मैं ट्रैफिक जाम की भी स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा। ये बाएं तरफ जो आप सड़क देख रहे हैं यही पुराने भोपाल को मुख्य जोड़ने वाली सड़क है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितने भी प्रदर्शनकारी इस प्रांगण में मौजूद हैं उनकी वजह से किस तरह से जो मतलब इनको जानकारी यही मिली है कि भाई प्रशासन का ये कहना है कि इस प्रदर्शन से ट्रैफिक जाम हो रहा है। किस तरह से हो रहा है आपने देखा। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे आप तक बात पहुंचवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार है तो किस तरह से इनको प्रदर्शन करने से क्या रोका जा रहा है या ए बी पार्ट को हम होता हुआ देख रहे हैं। तो सर आप ये बताइए कि पहले तो हमने ट्रैफिक जाम की भी स्थिति दिखा दी, किस तरह का ट्रैफिक जाम बताया जा रहा है, तो ये मंशा क्या समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए, जब 1 तारीख से हमने इस सत्याग्रह स्टार्ट किया था जी, उस टाइम पहले ये बात हमने कह दी थी कि जब तक इस कानून में तरमीम नहीं होती है, कानून वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हमारा सत्याग्रह यहाँ चलता रहेगा। और ये भी हमने कहा था कि ये कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चलता रहेगा, किसी को हमारी ज़ात से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उस वक्त उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन हम नहीं देंगे, 1-1 हफ्ते की 4-4 दिन की परमिशन आप लेते रहेंगे, हम उसको एक्सटेंड करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। 2 मरतबा बढ़वाई भी हमने, 3-3 दिन की उन्होंने बढ़ाती रहे। अचानक से 2 दिन पहले क्या सुर बदले उनके और आज हमसे बोलते हैं कि साहब आप रात को माइक यूज़ कर लेते हैं, आप ट्रैफिक जाम कर देते हैं, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। इससे साफ ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं से इनके ऊपर दबाव आया यहाँ। हालांकि हमें ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम किसी पॉलिटिक्स का यहाँ कोई फ़ायदा उठाने के लिए नहीं बैठे, किसी नेता को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। और संविधान के जो है, संविधान में हमको इख्तियार दिया है यहाँ बैठ के, आर्टिकल 14 के अंदर, इस उससे हम यहाँ बैठे। सत्याग्रह है, हम धरना नहीं दे रहे हैं, हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए यहाँ प्रदर्शन या रोड रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। हम सत्याग्रह पे बैठे हैं, जो गांधी जी ने हमको सिखाया उस गांधीवादी के साथ हम चल रहे हैं। उसके बाद अगर प्रशासन हमको यहाँ से रोक रहा है तो ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। आगे हमें सोचना पड़ेगा कि आगे किस तरह के हमको कदम उठाना है। बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ के जिम्मेदार शख्सियतें, यहाँ के पुराने कानूनविद, यहाँ के जिम्मेदार लोग जो भोपाल में एक इतिहास रच चुके हैं, ऐसे लोग भी हमारे यहाँ साथ में मौजूद हैं, जो यहाँ के हमारे सत्याग्रह के ऊपर आके यहाँ पर वक्त देते हैं, हमारे बीच बैठते हैं, हम लोग को समझाइश देते हैं। जी जी, ये हमारे। तो अन्य कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि सर ने बताया कि मनसा पर सवाल है। तो मनसा पर किस बात का सवाल है भाई? कमलनाथ जी तो कहते हैं कि सीए को हम लागू नहीं होने देंगे अपने प्रदेश में। सर कह रहा है ना, वो अगर कह रहे हैं तो करके दिखाएं। और हमने देखा था कि बाकायदा समर्थन में पूरे मध्य प्रदेश से उनके कार्यकर्ता बुलवाए गए थे, रैली निकाली गई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी। रैली तो निकाली गई थी, उन्होंने निकाली भी थी, मगर आज जो हमारे साथ हो रहा है ये भी तो उन्हीं के लगाम उनके हाथ में ही है, प्रशासन के ऊपर भी। तो चाहे तो वो इससे हमें बता सकते हैं कि हमें परमिशन दिलवाएं। बिल्कुल। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री या उनसे जुड़े हुए कोई लोग अगर ये वीडियो देख रहे हों तो इनकी बात को समझने की कोशिश तो करें कि भाई मनसा में किसको प्रॉब्लम है और पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में रहता है, ये भी बता दें। आपके पीछे आगे मैं एक बात कहना चाहता था, मैं एक बात खास तौर पर कहना चाहता था, बताइए। कि हम लोग कई बार कहते आए हैं
कि बीजेपी को पराजित करने के बाद भी एक बड़ा काम बच जाता है बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को पराजित करना। मध्य प्रदेश में भाजपा तो हार गई है, लेकिन आरएसएस की राजनीति को अभी तक पराजित नहीं किया जा सका है। सत्ता बदलने के बाद भी आरएसएस की मानसिकता के लोग पुलिस और प्रशासन में बैठे हुए हैं। दरअसल वो लोग इस तरह के प्रदर्शन को रोकना चाहते हैं, वो बाधा बने हुए हैं। पहली आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस और प्रशासन में जो आरएसएस की मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि हम लोग तो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। तो जो लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश की सरकार उन लोगों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई करती है, उनको ही अपनी बात कहने के संवैधानिक हक से रोकती है, तो ये मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की मंशा पर भी शक पैदा करने वाली बात है। बिल्कुल, तो बहुत ही क्लियर इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मंशा पर सवाल है, और मंशा पर सवाल क्या होता है ये आप बेहतर जानते हैं। तो आपने सभी लोगों को सुना यहाँ पर, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई जैसा सर ने कहा कि सरकार तो चली गई है, लेकिन विचारधारा अभी भी मौजूद है। हम किसी की विचारधारा पर कोई ना तो कुठाराघात करना चाहते हैं और ना ही किसी की विचारधारा पर कोई सवाल करना चाहते हैं, लेकिन सवाल उठना लाजमी इसलिए हो जाता है कि ये जो यहाँ पर इतना बेहतरीन और शांतिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा है, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है। और बार बार जो सेक्युलर्स की दुहाई देती है कांग्रेस सरकार, तो क्या उसका भी कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व झलक रहा है? तो ये समझाना है, समझना है, और किस तरह से समझना है इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। सर, कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं है, लेकिन इस मकसद पे ये सवाल होना बहुत ही लाजमी है कि भाई शांतिपूर्ण सत्याग्रह से किसी को क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इस भारत में दो तरह की विचारधारा हैं। एक विचारधारा है महात्मा गांधी की, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, और एक विचारधारा है गोडसे की। क्योंकि आज महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा हमारे बीच में है, हमारे नस नस से बसी हुई है। वहीं गोडसे को फांसी ज़रूर हुई है, लेकिन गोडसे के जो विचारधारा भी कहीं ना कहीं लोगों में पनप रही है, जिसके परिवेश में हम ये देख रहे हैं कि हमारी शांतिपूर्वक 7 दिन तक यहाँ पर हम सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ किसी से कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आप आसपास रहवासियों को आपत्ति नहीं है। अब ट्रैफिक आपके सामने आप देखा है, परंतु अचानक एक पुलिस कहती है कि साहब आपकी परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये लगता है कि हमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी, ये हमको नहीं रोका जा रहा, बल्कि महात्मा गांधी के आदर्शों को रोका जा रहा है। महात्मा गांधी के जो रास्ते उन्होंने बताए थे, पथ, उस पर चलने से हमें रोका जा रहा है। हम लोगों को विवश किया जा रहा है कि हम गोडसे की विचारधारा को अपनाएं, लेकिन हम अगर गांधी की विचारधारा पर, तो हम गांधी की विचारधारा पर रहेंगे। हमारा अगला कदम जेल भरो आंदोलन ही होगा इसके बाद, और ये पहला आंदोलन होगा जो कांग्रेस सरकार के बीच में रहते हुए हम इस जेल भरो आंदोलन को आज रात को 12 बजे के बाद पूरा करने जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई, तो ये आपने जानकारी प्राप्त करी, अन्य कुछ लोगों से भी मिलेंगे और आप तक अन्य जानकारियाँ भी पहुँचाएंगे। और न केवल सत्याग्रह को समझिए, बल्कि इसके साथ ही साथ उस क्रोनोलॉजी को भी समझने की कोशिश करिए जो दिखाई नहीं दे रही है, बाकी साफ तौर पर समझने की कोशिश करिए। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लोगों को सुना था, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है इस शांतिपूर्ण सत्याग्रह को अनवरत चलने की, और हवाला क्या दिया जा रहा था वो भी आपको बता दिया। हमारे साथ कुछ विजय जी हैं, तो विजय जी इस सत्याग्रह को आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि इस पूरे समर्थन में किन किन लोगों का साथ यहाँ पर मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर जो ये सत्याग्रह 1 जनवरी से जो शुरू हो गया, यहाँ पे कई ग्रुप्स हैं जो लगातार इस सत्याग्रह को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें इंसानी बिरादरी जो यहाँ का लोकल ग्रुप है ना, और जो जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहाँ पे एक परिंदे नाम का एक ग्रुप है जो आर्टिस्टों का ग्रुप है, वो लगातार इस प्रक्रिया में शामिल है ना। लेफ़्ट पार्टियों में CPI, CPIML, ये आपका रेड स्टार, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा यहाँ की बहुत सारी जो तंजीमें जो लगातार विरोध कर रही हैं, है ना, मिल्ली काउंसिल, ये कई लोग ऐसे हैं जो लगातार इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं, धरने में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, लोगों के साथ सॉलिडारिटी जाहिर कर रहे हैं, जो देश भर में आंदोलन चल रहा है उसके साथ में।
अब सवाल जो अभी हाल ही जो आपने कहा ये परमिशन वाला, देखिए ये कांग्रेस सरकार मूलतः, आपको मालूम है कि कमलनाथ ने भी कहा है, दबी जमान में ही कहा है, लेकिन वो CAA का विरोध किया है, NPR का NRC का विरोध किया है। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि एक दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र ऐसा है, जब उनको प्रोटेस्ट करना होता है तो 144 भी हटा लेते हैं, रैली भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन यदि जनता जब सड़क पे आना चाहती है ना, बिल्कुल, जब जनता सड़क पे आना चाहती है तो वो 144 भी लगा देते हैं, परमिशन भी रद्द कर देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। ये एक दोहरा चरित्र है। इसका मतलब क्या है? वो एक वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? वो एक अल्पसंख्यक समुदाय को ये बताना चाहते हैं कि देखिए भाई हम विरोध में हैं, आपके साथ हैं। बाकी जनता अपने असली मुद्दों को लेकर सड़क पे आ रही है तो उसको आने नहीं दिया जा रहा। दूसरा बात यह है, यहाँ पे बड़ी सत्याग्रह के पहले दिन से ये साफ मांग है सत्याग्रह की कि मध्य प्रदेश सरकार NPR जो सर्वे होने वाला है 1 अप्रैल 2020 से जो 30 सितंबर 2020 तक चलेगा, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं देश भर में। साफ साफ मांग थी कि मध्य प्रदेश सरकार ये लिखित रूप से घोषणा करे कि हम मध्य प्रदेश में NPR का सर्वे नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ घोषणा हुई नहीं। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। सिग्नेचर कैंपेन आप देखेंगे चल रहा है कि सिग्नेचर कैंपेन में हम लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार केरला विधानसभा की तरह NPR के खिलाफ एक प्रस्ताव रखे और प्रस्ताव पारित करके इस प्रदेश में NPR का सर्वे नहीं होने देंगे ये घोषणा करे। तब तो हम माने कि वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार सही मायने में NRC का विरोध कर रही है, CAA का विरोद कर रही है। विजय जी ने साफ तौर पर बताया कि कथनी और करनी में कितना अंतर है और बड़ा अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया कि जब धारा 144 पूरे प्रदेश में लगी हुई थी और 2 दिन बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन करवाना था तो तुरंत धारा को हटा दिया गया और प्रदर्शन को करवाया गया। लेकिन इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और ये दावा है कि भोपाल से आपको इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कुछ दिनों पहले यहीं पास में तर्जुमे वाली मस्जिद है वहाँ से हुआ था। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन सिंगल वायलेंस की भी घटना नहीं आई थी। उस तरीके से पूरे देश ने भोपाल का शांतिपूर्ण सत्याग्रह प्रदर्शन देखा था। और अब आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये प्रदर्शन माफ़ कीजिएगा सत्याग्रह करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? हम हर मुकाबला करने को राज़ी हैं हमारे देश के लिए, सत्याग्रह के लिए। जो भी होगा हर तकलीफ झेलेंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं छोड़ेंगे सत्याग्रह। ये हमारा वादा है। हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा। आपको कोई प्रोग्राम होता है, पानी टंकी लगी जाती है, पुलिस की स्वच्छता की लगी जाती है। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन में आपने कोई खबर नहीं ली पानी की आप प्यासे हैं पब्लिक या नहीं है। जो भी किसने खबर नहीं ली? सरकार ने यहाँ की सत्याग्रह था। एक बार आगे देखते कि भाई पानी की व्यवस्था करवाने, अपन पुलिस परेशान लगवाते, कहीं चक्का जाम हो रहा है तो वो भी नहीं हुआ। तो ना तो चक्का जाम हुआ, ना आपकी पुलिस से परेशान हुई आज तक। और आज अगर हमें खामोशी की बजाय आप मैदान में लाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, हम जान दे देंगे, लेकिन सत्याग्रह नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा साफ तौर पर यहाँ पर सभी का एक सुर में यही कहना है कि यह सत्याग्रह अनवरत जारी रहेगा और यदि शासन प्रशासन इसे करने की अनुमति भी नहीं देता है उसके बावजूद भी ये यहाँ से हटेंगे नहीं और इस शांतिपूर्ण सत्याग्रह को जारी रखेंगे। बहरहाल भोपाल से कैमरा पर्सन शशांक तिवारी के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट द लोक नीति के लिए।